महीने का कितना कमा लेते हैं? सर देखिए, कमाई का स्तर अलग अलग है। कभी अगर सीजन हुआ तो महीने का 2-3 लाख रुपए भी हो जाएगा, नहीं तो लाख रुपए तो कहीं गया नहीं है। यस सर। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के पास आया हूं जो कि अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं कि आज यह एक पोल्ट्री फार्म से आज बहुत सारे पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और इसके थ्रू यह मत्स्य पालन भी और चिकन शॉप का दुकान भी खोल चुके हैं और एक नया रेस्टोरेंट भी खोलने वाले हैं इसी बिजनेस के थ्रू। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इनका नाम क्या है और यह अपना बिजनेस किस प्रकार से चलाते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। तो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बलिया मिड्ढी का रहने वाला हूँ। मैं शहर का रहने वाला हूँ, मिड्ढी का। और यहाँ पे बहुत पहले ज़मीन ली गई थी, मेरे पिताजी ने लिया था। यस। और 2006 में हम लोगों ने एक फार्म से शुरुआत किया। यस सर। मतलब कि आप 2006, हाँ, इस समय 2023 हो रहा है। जी, मतलब कि लगभग 16 साल हो गया। यस सर। 16 साल में हम लोगों ने पहले शुरू किया था 1 से 1000 हम लोग बर्ड रिप्लेसमेंट करते थे। और उस समय थोड़ा सस्ता था, लेकिन फिर हम लोग को इसमें प्रॉफिट दिखा तो धीरे धीरे हमने इसको 10,000 का कर लिया। यस सर। तो सर, मेरे पापा 5-6 साल पहले यह बिजनेस स्टार्ट किए थे पोल्ट्री फार्म का, लेकिन वो भी इस बिजनेस को छोड़ दिए। तो आप अभी तक इस बिजनेस में किस बेसिस पर बने हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी बिजनेस की उसकी बारीकियों को समझना। यानी कब मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन होता है और कब हमें इसमें चिक्स को डालना है, कब नहीं डालना है, ये धीरे धीरे आपको अनुभव के आधार पे ही पता चलेगा। इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे आज की डेट में पोल्ट्री का काम हो गया है। यानी आप आराम से रहिए और जो ही आपको लगता है कि सीजन पोल्ट्री का आने वाला है, आप फुल रिप्लेसमेंट करिए और बढ़िया प्रॉफिट कमाइए। तो सर, आप पहले क्या करते थे? सर पहले मैं एक्चुअली टीचर था, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था, सेंट जेवियर्स हो या फिर ज्ञानपीठ का हो। मेरा मतलब कि आप बलिया के जितने भी फेमस स्कूल हैं उसमें आप पढ़ा चुके हैं? जी। और उसमें पढ़ाने के बाद ही फिर बाद में लगा कि नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए और इसको मैंने 2006 में शुरू किया। यस सर। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं पोल्ट्री फार्म खोल करके अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ, और आपके माइंड में क्यों नहीं दूसरा बिजनेस आया? जी, एक्चुअली ये था कि हम लोग शहर के रहने वाले हैं और कोई रोड पे ऐसी ज़मीन नहीं थी जहां अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ये हमारी ज़मीन यहाँ पर थी और चूंकि ग्रामीण परिवेश का इलाका है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि क्या चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन में घुसे पोल्ट्री में, ताकि यहाँ हम अपने स्वयं अपने स्तर से कर सकें और कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकें। तो सर, हम अक्सर यह जानते हैं या सुनते हैं कि हम टीचर होकर आप कैसे सोच लिए कि हमको पोल्ट्री फार्म चलाएंगे। यदि आप पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं तो लोगों का ताना तो आपको सुनने को मिलता ही होगा शुरू में। जी हाँ, शुरू में काफ़ी लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को समाज की परवाह न करते हुए कोई ऐसा गलत काम न करे, बस सही काम करे। और लोग क्या कहते हैं इस पर ना ध्यान दे करके अपने बजट को देखना चाहिए, अपने अनुभव को देखना चाहिए और अपने लगन को देखना चाहिए। और दुनिया में निश्चित रूप से कोई भी काम अगर इन बातों को ध्यान में रख के किया जाए तो असफलता नहीं मिलेगी, सफलता ही हाथ लगेगी। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुने होंगे कि इनका कहना है कि आप लोग लाज शर्म छोड़ करके आप लोग जो भी करना चाहते हैं आप लोग उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है आपके बारे में बुरी बुरी बातें करना या आपके बारे में दूसरों से चपलूसी करना। लेकिन यदि आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप इस काम में सफल हो सकते हैं तो आप वो काम जरूर करिए। तो सर, आप केवल पोल्ट्री फार्म ही चलाते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं? नहीं, शुरू में हम लोग पोल्ट्री रखे थे। उससे पहले हम लोग का यहाँ चूँकि मत्स्य पालन था, मछली का काम था, तो मछली का काम भी हमारा बहुत बढ़िया चलता है। सालाना मान के चलिए 4 से 5 लाख रुपए की इनकम होती है। और मछली का व्यवसाय भी बहुत बढ़िया। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप मछली का व्यवसाय बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। अगर आप 1 बीघे का तालाब अगर चलाते हैं तो मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपये आपका कहीं नहीं गया है और सबसे आराम का काम है। तो सर, आपका कितना अभी तालाब है और कितना आप बच्चा दोनों तालाब में मिला करके डाल लेते हैं? सर मेरे पास 2 तालाब है, इस समय 2-2 बीघे का है। और कुल मिला के एक तालाब में करीब लगभग 8,000 बच्चे मेरे रिप्लेसमेंट होते हैं, जो हर साल लगने से पहले मैं बच्चों को निकलवा, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारे मछली का इसमें का पानी निकाला जा चुका है और सारी मछलियां बिक चुकी हैं। इसकी फिर बढ़िया से निराई गुड़ाई करवा करके इसमें खाद पानी डलवा करके और फिर हम लोग बरसात के समय इसमें बच्चा डालेंगे। तो सर, आपका लागत कितना आ जाता है 8,000 बच्चों को डालने के लिए?
सर 250 से 300 रुपये केजी बच्चा मिलता है, और 1 इंच का बच्चा हम लोग डालते हैं। मान के चलिए एक में 250 बच्चा होता है, यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 मतलब 1000 रुपये में हमारा 1000 बच्चा मिल गया, यानी 1 रुपये का एक बच्चा पढ़ना है। यस सर। देख सकते हैं दोस्तों कि इनका एक बच्चा मान कर के 1 रुपया का इनका पड़ जाता है। तो सर आपको जो बच्चा आप डालते हैं तो वो कितने महीने में तैयार हो जाते हैं? देखिए सर, हर मछली का अलग अलग है। सबसे ज़्यादा टाइम लेता है रोहू, जो मार्केट में ज़्यादा काफ़ी। कितने प्रकार के बच्चे डालते हैं सर? हम मांगुर और पियासी और बिग हेड, ये चूंकि मांगुर और बिग हेड पे गवर्नमेंट का रोक लगा हुआ है, इसको हम नहीं डालते हैं। बाकी सारी शाकाहारी मछलियाँ हम डालते हैं, उनका चारा डालते हैं। और हमारी मछलियाँ 1 साल में, सपोज करिए कि अगर 1 साल में आपकी मछली 1 किलो की हो गई और 100 रुपये की भी बिकी, तो 1 रुपये का 100 रुपया किसी बिजनेस में 1 साल में नहीं होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, यह 1 साल में मतलब कि 8000 बच्चे डालते हैं और 1 रुपया प्रति बच्चा पड़ता है। और वही जब 1 साल बाद तैयार हो जाते हैं बच्चे, तो एक जो बच्चा होता है वो 100 रुपया का बिकता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रुपये इनका प्रॉफिट होता है। तो सर आप मत्स्य पालन के अलावा और क्या करते हैं? जी, एक्चुअली फिर बाद में हम लोगों ने देखा, ज़रूरत महसूस हुई और पब्लिक की भी डिमांड थी मेरे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन सस्ता मिलता है। इस वजह से जनता का बहुत प्यार हमें मिलता है, बहुत सारे लोग आते हैं और सबसे अधिक इस एरिया में हम लोग चिकन सेल भी करते हैं। तो लोगों ने सुझाव ये दिया कि कटिंग करने में परेशानी हो रही है, तो हमने जनता की मांग पर यहाँ पे एक कटिंग शॉप डाल दिया और ऊपर वाली कृपा से वो भी बढ़िया चलता है। रोज 2-2.5 कुंटल का सेल है उस पर। तो सर इतना ज़्यादा आपकी सेलिंग्स आती है, तो सर आप मतलब कि आप कटिंग शॉप खोले तो उसमें आपको कितना ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्टमेंट लगा? जी देखिए, एक्चुअली हमारा मुर्गे काफ़ी बहुत पहले से अनुभव था, तो और सारे लोग करते हैं, उनका कुछ नहीं लगता है। सिर्फ चौकी डाल दिए और कटिंग के लिए एक लकड़ी का ठेहा उसको बोलते हैं, रख लिए, जो बाजार में जाकर काटते हैं। लेकिन हमारी अभी आपको दुकान दिखाऊंगा। हमारी दुकान बिल्कुल आधुनिक है, पूरे पूर्वांचल में अलग है, और हमारे यहाँ मशीन से कटिंग होती है। और मशीन से कटिंग होने का फ़ायदा ये होता है कि लकड़ी का बुरादा मुर्गे में नहीं सटता है, एकदम चिकना पीस कटता है, कोई पीस टूटता नहीं है, और ग्राहक इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने अपनी चिकन कटिंग शॉप में लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो सर मतलब कि आप 8 लाख रुपए आप चिकन शॉप में लगा चुके हैं। तो अभी तक आपका चिकन शॉप जो ओपन हुआ है कितने महीने या कितने साल हो चुके हैं? सर ये 2 साल से ऊपर हो गया लगभग। हाँ, 2 साल कुछ महीने होने वाला है। तो अभी जितना आप इन्वेस्टमेंट किए थे उतना आप प्रॉफिट कमा चुके हैं कि नहीं? जी हाँ, मेरा पैसा लगभग मान के चलिए 70% मेरा पैसा निकल चुका है, 30% है जो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। यस सर। तो सर हम आपके वहाँ पर शेड्यूल देखे थे, आप लगाए थे, पर लिखा था कि आप 1 रेट में आप मुर्गा वहाँ पर सेल करते हैं। जी हाँ, हमने देखा है कि चूंकि ग्राहक और दुकानदार में काफ़ी कचकच होता है मोल भाव को लेकर के, और टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और मेरे यहाँ इतनी भीड़ होती है शाम को कि हम लोग अपने यहाँ कापी पे नाम नोट करते हैं, पैसा ले लेते हैं, और सीरियल वाइज ही मुर्गा देते हैं, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, लेकिन क्रम वाइज ही हम लोग मुर्गा बेचते हैं। मतलब कि मुर्गा खरीदने के लिए भी आपके यहाँ लाइन लगानी पड़ती है? बिल्कुल सर, हम मार्केट से सस्ता बेचते हैं, मार्केट से बढ़िया देते हैं, गारंटी के साथ देते हैं मार्केट से बढ़िया मुर्गा, इसलिए लोग हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं। यस सर। और जहाँ तक रह गई कि सबसे अत्याधुनिक में हम लोग की दुकान है, रेट भी जेन्युइन रहता है, इसलिए ग्राहकों का भरपूर प्यार मिलता है। यस सर। तो सर आप मतलब कि आप पोल्ट्री फार्म भी चला रहे हैं, मत्स्य पालन भी चला रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप एक अब रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं? जी देखिए, जब धंधा है हम कर सकते हैं, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आदमी को हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी जगह है, हमारे यहाँ लोग आते हैं, तो हमने ये देखा कि जो छोटे बच्चे हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जिद कर रहे हैं या कुछ खाने पीने के लिए जिद कर रहे हैं, तो हमारे अगल बगल कोई दुकानें नहीं हैं, तो हमने क्या किया कि एक दुकान यहाँ पे डाल दिया। दुकान डालने से ये रेस्टोरेंट डालने से ये फायदा होगा कि एक जगह पे ग्राहक को हर चीज़ मिलेगा, और मेरे लिए फ़ायदा होगा कि एक दुकान की वजह से दूसरी चलेगी, दूसरी वजह से ये चलेगी। हाँ, आपका एक क्वेश्चन और था कि मैं रेट लगाता हूँ। मैं रेट इसीलिए लगाता हूँ सर, ताकि कोई कचकच न करना पड़े। फिक्स रेट पे छोटे बच्चे को वही रेट, बड़े बच्चे को भी वही रेट, कोई मोल भाव ना हो, समय की बचत होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, फेसबुक पे मेरे सारे कस्टमर मेरे फ्रेंड हैं, मैं रोज़ जैसे रेट चेंज होता है उस पर डाल देता हूँ। घर बैठे लोग मेरे दुकान का जो भी चिकन का रेट है वो घर बैठे जान जाते हैं, वहाँ से लोग ऑर्डर भी लगा देते हैं, नाम नोट करा देते हैं, आते हैं, पैसा देते हैं और लेके चले जाते हैं। आपके यहाँ कोई ऑनलाइन डिलीवरी का भी सिस्टम है क्या? नहीं सर, अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी का नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सोचा जा रहा है और इसको हो सकता है कि बहुत जल्दी शुरू किया जाए। मतलब कि आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसमें आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ, रेस्टोरेंट का तो होगा ही, और अगर जनता की डिमांड होगी तो चिकन की भी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। यस सर। तो आप जो रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं कब तक ओपन हो जाएगा? जी सर, उम्मीद है कि
अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक ये ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? जी अभी तो पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, अब सिर्फ टेबल कुर्सी और किचन का सेट खरीदना है, उसको शुरू कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इनका जो भी रेस्टोरेंट खोले हैं, तो देखिए कैसा ये रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कितना अच्छा यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। और इसका ओपनिंग अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आप लोग भी आकर के इस रेस्टोरेंट पर जब ओपनिंग होगा तो आप लोग भी इसका जो भी ओपनिंग में सामान मिलता है आप लोग आकर टेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने ग्राहकों से ये एकदम दावा करता हूँ कि जैसे आप लोगों को बढ़िया चिकन मैंने अवेलेबल कराया और मेरे रेस्टोरेंट में भी एकदम आपको बेहतर टेस्ट मिलेगा और बैठने की बढ़िया व्यवस्था होगी, लेकिन रेट उसी चिकन की तरह ही रेट ठेले वाला रहेगा। सर। तो सर आपके यहाँ जो ग्राहक आते हैं तो कैसा फील करते हैं? जी जो ग्राहक आते हैं काफ़ी खुश होकर के जाते हैं। साफ़ सफाई चिकन कटिंग की दुकान पर देख करके, या बहुत सारे लोग पोल्ट्री के लिए टिप्स लेने आते हैं, वो भी बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं। कई लोग मेरे यहाँ मछली पालन के बारे में जानना चाहते हैं, आते हैं, उनकी पूरी मदद की जाती है। और मैं अपने मित्रों से और युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अगर उन लोगों को ज़रा भी कहीं भी दिक्कत हो और मेरा सहयोग चाहिए तो बेझिझक मेरे यहाँ आ सकते हैं, उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन लग रहे हैं। मतलब कि किसी को भी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड या मत्स्य पालन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग आकर के इनके थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इनके माध्यम से आप लोग थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपने पोल्ट्री फार्म को, मत्स्य पालन को या रेस्टोरेंट को अच्छे से आप लोग चलाने में जोर दे सकते हैं। तो सर आपका पोल्ट्री फार्म अभी कितना बन चुका है? जी एक्चुअली पोल्ट्री फार्म का बढ़िया तरीका ये होता है कि जितने स्क्वायर फीट का फार्म हो 75 to 80%। कितने मतलब कि आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है तो कितने बाई कितने का है? सर मेरे यहाँ तो कई छोटे छोटे सेक्शन हैं, कुछ 60 बाई 25 के हैं, कुछ 100 बाई 25 के हैं, लेकिन कुल मिला के अगर टोटल एरिया इनका देखा जाए तो इनका एरिया लगभग 13,000 स्क्वायर फीट का है। और 13,000 स्क्वायर फीट में मैं 10,000 बच्चे रिप्लेसमेंट करता हूँ, उनको बेचता हूँ। एक बार में पूरी फ्लैग पड़ती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे मुर्गे बिक चुके हैं, फार्म खाली है और फिर 10 दिनों के अंदर फिर इसमें बच्चे पड़ जाएंगे। यस सर। तो फिर से आप कितना अभी बच्चे लाने वाले हैं? जी बिल्कुल 10,000 बच्चे पड़ेंगे। 10,000 बच्चे लाएंगे तो 10,000 बच्चों का आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ जाएगी? जी एक मोटा मोटी मान लीजिए लगभग 18 से 20 लाख रुपए। 18 से 20 लाख रुपए। तो सर आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो क्या इसमें कोई बीमारी भी फैलती है? जी हाँ, कोई भी लाइव स्टॉक ऐसा नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो या पक्षी हो या जानवर हो, समय समय पे वायरल आने हैं, जो सीजनली बुखार होते हैं वो होते हैं, लेकिन सबकी दवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर पड़े हुए हैं। आप कौन सी दवा देते हैं? देखिए सर, अगर हल्का फुल्का बुखार हो गया तो नॉर्मल पैरासीटामॉल लगना है, ठीक है। उससे ऊपर अगर चूँकि इनकी 3 वैक्सीन होती हैं शुरू में, F1, गैम्रो, लसोटा, इसके अलावा एक नया इसमें वायरस चला हुआ IBH, इनकी भी कील्ड वैक्सीन पहले ही दिन लग जाती है। अगर कोई भी फार्मर भाई अगर वैक्सीन का ध्यान रखें, टेम्परेचर का अपने फार्म में ध्यान रखें, जैसे हर फार्म में टेम्परेचर मीटर लगा होता है, किस समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए मेंटेन किया जाता है। जाड़ा है तो हीट दिया जाता है, चूल्हे जलते हैं, गर्मी का दिन है तो एग्जॉस्ट फैन चलता है, ऊपर स्प्रिंकलर चलता है ताकि ऊपर की छत हमेशा भीगी रहे और तपन न महसूस हो मुर्गों को। अंदर फागर लगा हुआ है जो हल्का फुहारा मारता है पानी का। तो इस तरह से अगर आप बीच बचाव करके आएंगे तो मुर्गे नुकसान नहीं होते हैं। और यह एक अफवाह है कि मुर्गे में बीमारी आती है, मुर्गे में कोई बीमारी नहीं आती है। अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है तो मुर्गा बेहतरीन तैयार होगा और निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी दर्शक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, वह यदि पोल्ट्री फार्म उनका चलता है या खोलने वाले हैं तो वो लोग ध्यान दे सकते हैं कि आप लोग यदि आप लोगों का मैनेजमेंट सही है तो कोई भी आपका जो मुर्गी में वायरस फैलता है वो नहीं फैलेगा और आप लोग इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो सर आप इतना ज़्यादा मतलब कि 7 से 8 लाख के बच्चे लाने वाले हैं, तो सर आप अकेले इन बच्चों को पालते हैं? जी हाँ, वर्कर हैं। वर्कर कितने वर्कर रखे हैं? मेरे यहाँ फिलहाल 3 वर्कर हैं। चूँकि हमारे यहाँ टोटल ऑटोमेटिक व्यवस्था है पानी की। मुर्गे में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मेहनत पड़ता है तो पानी
जो पीते हैं वो भरने में लगता है। लेकिन हमारे यहाँ टोटल ऑटोमेटिक व्यवस्था है, पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, वो जितना पानी पीते हैं उनके बर्तन में उतना पानी पहुँच जाता है। अपने आप से? अपने आप से ऑटोमेटिक सारी तो सिस्टम अभी तक मैं कहीं नहीं देखा हूँ, लेकिन आपके यहाँ मतलब ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि सारी मेहनत खत्म। 24 घंटे में एक बार फीड भरना है, जो लड़के 1 घंटे में भर देते हैं उसका पूरे दिन लड़के खाली रहते हैं। यस सर। मतलब कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा सिस्टम लगा चुके हैं। हाँ हाँ। और मैं देखा हूँ बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पे कि ऐसा कहीं भी सिस्टम नहीं है, खुद अपने हाथों से जा करके चेंज करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, दवा देना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ केवल एक बार में सब कुछ हो जाता है। जी हाँ, आप जितना बढ़िया, आपने जैसे लोगों को खुद स्वयं बताया कि मैनेजमेंट जितना बढ़िया होगा उतना ज़्यादा आपको आराम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेबर कम खर्च होंगे। अगर आप ये ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से आप 1 या 2 लेबर और अधिक बढ़ाएंगे। तो अगर एक लेबर का 10,000 रुपये भी मान लीजिए महीने का खर्च, तो 20,000 रुपये आप बिना मतलब का ही खर्च करेंगे हर महीने। इससे बढ़िया है कि एक बार ऑटोमेटिक सिस्टम लगवाइए और आराम से कम मैन पावर में बढ़िया वर्क ले सकते हैं। यस सर। तो दोस्तों, इनकी बातें आप लोग सुनकर कुछ सीख सकते हैं। तो सर, आप शुरू में एक पोल्ट्री फार्म से स्टार्ट किए थे जी। तो सर आज आपके देखने पर कितने पोल्ट्री फार्म है? जी एक्चुअली मैं 1200 स्क्वायर फीट का एक बनवाया था, और इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया कि 13,000 स्क्वायर फीट का मैंने कर लिया। 1,200 से मैं गया 13,000 स्क्वायर फीट पे। 1,000 बच्चे मैं पालता था, आज मैं 10,000 पाल रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक पोल्ट्री फार्म से पहले 1,000 ये बच्चे पालते थे, लेकिन अब 10,000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और इसी बिजनेस के थ्रू यह मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, और यह मुर्गे कटिंग का भी मशीन लगा चुके हैं, और रेस्टोरेंट भी खोलने वाले हैं। तो सर, क्या आप घर से भी इसमें पैसा लगा रहे हैं इन सब बिजनेस में? जी, शुरुआत में मैंने घर से लगाया हुआ है। और शुरुआत में नहीं सर, जैसे कि अब मैं देख रहा हूं कि आप इतना बिजनेस पोल्ट्री फार्म के अलावा इतना बिजनेस कर रहे हैं। इससे कमा के इसमें लगाया जा रहा है। और जैसा कि आप आगे अभी आप चल के देखेंगे, कटिंग शॉप मैंने डाला है, फ्रेश चिकन शॉप के नाम से कटिंग शॉप है, वो भी बिल्कुल अत्याधुनिक है। और वहाँ पर हर काम लगभग मान के चलिए मशीन से होता है, ग्राहकों को जल्दी मिलता है, कम समय मिलता है, बढ़िया कटिंग मिलता है, मैन पावर कम लगता है। यस सर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जर्नी आप लोग देख सकते हैं कि एक पोल्ट्री फार्म से यह उठ करके पहले 1,000 बच्चे डालते थे, अब 10,000 डालते हैं, और इसके अलावा मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, और चिकन शॉप का दुकान भी खोले हैं, जो कि पूर्वांचल में सबसे पहली दुकान इनकी है, जो कि जहां पर मशीन से मुर्गा कटिंग होता है और एक रेट पर यहाँ पर मुर्गा मिलता है। और यहाँ पर भीड़ इतनी लगी रहती है कि यहाँ पर सीरियल वाइज उनको मुर्गा देना पड़ता है। और यह एक और बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसका ओपनिंग अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रेस्टोरेंट ये खोलने वाले हैं। तो सर, आपसे पूछा जाए कि मोटा आप इन सारे बिजनेस से आप महीने का कितना कमा लेते हैं? सर देखिए, कमाई का स्तर अलग अलग है। कभी अगर सीजन हुआ तो महीने का 2-3 लाख रुपए भी हो जाएगा, नहीं तो लाख रुपए तो कहीं गया नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा यह अपने बिजनेस के थ्रू अर्न करते हैं। तो आप लोग भी बिजनेस आपको करना है तो आप लोग सोचिए मत, आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा, आप लोगों को कोई भी बिजनेस करना है तो पहले उसके जो एक्सपर्ट हैं, पहले वहाँ पर जा कर के उनसे पूरा उसके बारे में ज्ञान लीजिए, किस प्रकार से वो बिज़नेस करना है, उसके बाद से ही आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। नहीं तो मैं बहुत सारा देखता हूँ कि बहुत लोग बिजनेस जोश में स्टार्ट कर देते हैं केवल प्रॉफिट देख करके, कि लोग 1 लाख 2 लाख या 5 लाख कमा रहे हैं तो जोश में जा कर के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वह बाद में उनको घाटा होता है तो तुरंत उसको बंद कर देते हैं और फिर से कहीं मजदूरी करने लगते हैं। तो दोस्तों मेरा यही सलाह होगा कि आप लोग किसी एक्सपर्ट के पास जा कर के आप लोग सलाह लीजिए, फिर से वो बिजनेस करिए। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दर्शक बंधुओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शक बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बिजनेस धैर्य की चीज़ें हैं, इसमें हड़बड़ाहट बिल्कुल ना दिखाएं, दूसरे की सुनाई बातों पे ना जाएं, पूरी जानकारी बिजनेस के बारे में लें, क्योंकि अधूरी जानकारी हर जगह घातक होती है। और जितनी ज़्यादा किसी भी बिजनेस की बारीकियों को सीखेंगे, आप मान के चलिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, नुकसान से बचेंगे, समय आपका नुकसान नहीं होगा, यानी कम समय में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। कब? जब आप पूरी जानकारी लेके धंधे में पाँव उतारे। तो अगर हड़बड़ा के उतारेंगे,
उन्हीं लोगों को भी किसी बिजनेस में नुकसान होता है जो हड़बड़ी में ही बिजनेस में घुस जाते हैं, आधी अधूरी बातें सुन के घुस जाते हैं, फिर निराश होते हैं और अचानक छोड़ देते हैं। मित्रों, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिजनेस में अगर कभी हल्का फुल्का नुकसान हो तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि जब बिजनेस में लगे रहेंगे तो ही मिलेगा। अगर नुकसान होता है तो घबराने के बजाय आप अपने अंदर कमियाँ खोजिए कि कहाँ से कमी रह गई जिस वजह से आपको नुकसान हुआ। और जिस दिन आप अपनी कमियों को दूर कर लेंगे, बिजनेस की बारीकियों को समझ लेंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके प्रॉफिट और आपके आगे की बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक पाएगा। सर कि आप लोग बातें सुने कि यदि आप लोगों को बिजनेस में घाटा होता है तो आप लोग थोड़ा सा घाटा सह सकते हैं, उसके बाद से उस बिजनेस में आप लोग कंटिन्यू स्थिरता बनाए रखिए और उस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। यदि आपको जहां भी कमियां दिख रही है कि इस वजह से हमको लॉस हुआ, तो वहां पर आप लोग एक्सपर्ट से जा करके सलाह ले सकते हैं और उस बिजनेस को कंटिन्यू करके आप लोग फ़ायदा कमा सकते हैं। तो सर आपके यहाँ भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे सलाह लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मित्रों का स्वागत है और बिना एक दूसरे की सलाह के कोई आगे नहीं बढ़ता है। हमारी भी लोगों ने मदद की है, हम भी जो भी नए नौजवान साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मैं सदैव तैयार हूं, वो लोग बेझिझक आ सकते हैं जितनी मेरी जानकारी है। फ्री में आप अपना सुझाव देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए ये तो मानवता की चीज़ें हैं। क्योंकि सर मैं बहुत मतलब देखा हूँ कि बहुत लोग मतलब कि उस ट्रेनिंग का फी रख दिए हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ जो भी हमारे मित्र भाई या नौजवान साथी आते हैं उनको फ्री में जितनी भी मदद होती है की जाती है, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं। अगर वो बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हमारा समाज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक दिन हिंदुस्तान भी बढ़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, इनको मतलब इनकी सोच इतनी बड़ी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक जानकारी के साथ फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।